मिस्टर असद पाठक जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से। सर मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और ऑडियो विजुअल पर एक नजर। प्लीज प्ले द ईवी। एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर असद पाठक, जो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आज देश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुके हैं। इनका इंजीनियरिंग के प्रति लगाव बचपन से ही दिखने लगा था। बचपन में ही ये खिलौने, घरेलू उपकरण और मशीनों के पुर्जों को खोलकर उन्हें नया रूप भी देने लगे थे। इसी ललक ने असद पाठक को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज इनकी इंडस्ट्री एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड स्टील और सस्पेंशंस, ब्रिज निर्माण, डैम गेट्स, गार्डर ब्रिज को डिजाइन और उनका निर्माण करती है। इनकी कंपनी के जरिए बनाए गए महत्वपूर्ण ब्रिज में ओम ब्रिज हरिद्वार का नाम सबसे खास है। इस ब्रिज के शानदार कंस्ट्रक्शन को केवल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसकी खासियत ब्रिज पर जाकर ही अनुभव की जा सकती है। भारत का पहला ग्लास डेक ब्रिज काकीनाडा बीच, वायर रोप सस्पेंशन ब्रिज महादेव घाट रायपुर, सुदामा सेतु सस्पेंशन ब्रिज द्वारका गुजरात, शिव धनुष ब्रिज हरिद्वार जैसे और भी कई ब्रिज असद पाठक की टीम की उपलब्धियों में शामिल है। असद पाठक ने अपने इंजीनियर पिता स्वर्गीय कैलाश चंद्र पाठक से प्रेरणा ली। आज असद पाठक के दोनों पुत्र तनय पाठक और अनय पाठक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर नए आयाम तय कर रहे हैं। तो चारों पैनलिस्ट हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और इस पैनल सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। ओवर टू यू आसिफ। बहुत धन्यवाद पूजा। और आखिरी पैनल है लेकिन जोश हाई है और हमारे साथ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। तो उड़ान की जब बात होती है तो फिर उड़ान ठीक ठाक हो इसके लिए इंजीनियर्स चाहिए और उड़ान में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने के लिए डॉक्टर चाहिए। तो इसलिए ये पैनल दिलचस्प है, मजेदार है। सबसे पहले मैं सर आप ही के पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल। बचपन का प्यार है सर, कैसे भूल जाएंगे। इंजीनियरिंग तो शुरू से ही वो खून में दिखी, अभी हमने एंकर विजुअल में भी देखा। तो बचपन से ही तय था सर कि कुछ करना है और कुछ ऐसा करना है कि कम से कम उस सदियों देखा जाए, सालों देखा जाए और जब भी कुछ कहें तो आप कम से कम दिखा पाएं कि ये मेरा बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बोला आपने। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दूंगा, कांग्रेचुलेट करूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने ये बड़ा यूजफुल प्रोग्राम आज आयोजित किया है। खास करके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप यूनिट्स हैं, उनके ऑनर्स को यहाँ से ये प्रोग्राम देखकर काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा और उनको अपने गोल सेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जो डिग्निटरीज यहाँ पे आई, उन्होंने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की, उसको भी मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। जी हाँ, ये बात सही है कि इंजीनियरिंग की जो बुनियाद थी वो काफ़ी अर्ली चाइल्डहुड में मेरे ऊपर आ गई थी और मैंने अपने इंजीनियर पिता से काफ़ी कुछ सीखा है उनकी साइट्स पे जाकर। और उनका एक बड़ा चार्मिंग और इंटरेस्टिंग स्टाइल था जिससे वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे। तो बचपन से ही इंजीनियरिंग की फाउंडेशन मेरे मन में बन गई थी। असद सर, आपसे मैं अभी एक सवाल और पूछूंगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके डैड के इंजीनियरिंग स्टाइल में और आपके इंजीनियरिंग स्टाइल में क्या अंतर पाते हैं आप? कुछ है अलग? एक्चुअली मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और मैं चूंकि एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे लिए स्काई इज द लिमिट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किस भी लिमिट में जा सकता हूँ। लेकिन अगर सर्विस में हैं आप तो आपको अपने दायरे में रह के कार्य करना पड़ता है। आपका बॉस होता है, आपका सबॉर्डिनेट होता है और आपको एक सीमित दायरे के अंदर कार्य करना होता है। हालांकि अगर आप में काबिलियत है, प्रतिभा है और टैलेंट है तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छा करके दिखा सकते हैं और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। पाठक जी, एक सवाल बहुत दिलचस्प है, आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कई तरह के ब्रिज बनाए, रोप सस्पेंशन ब्रिज, शिव धनुष ब्रिज आपने बनाया, लेकिन अभी जो हम आपके ऑडियो विजुअल देख रहे थे उसमें एक ओम के आकार का ब्रिज हमने देखा। उसके पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली जब हम लोग शिव धनुष ब्रिज पे कार्य कर रहे थे और इसका लोकार्पण उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 14 जनवरी 2016 को किया था, तो उसी समय हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी हरिद्वार में अपना एक आइकॉनिक ब्रिज बनाना चाहती है।
तो उसके लिए प्रपोजल्स सभी लीड आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट से मंगाए गए थे। मुझे भी कहा गया था कि आप भी अपना प्रपोजल दीजिए। जब मैं साइट पर जाके खड़ा हुआ तो मेरे मन में कुछ ओमकार की ध्वनि चल रही थी, तो मैंने कागज पर ओम लिखा और उसको ब्रिज का शेप दे दिया। तो अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है, आप अपना मॉडल भेज दीजिए। मॉडल तो हमने ऑल ओवर इंडिया से मंगाए हैं। तो जब वो मॉडल गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम सीधे इंदौर भेज दी, मुझे लखनऊ नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा इस ब्रिज को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो सारी ड्राइंग डिज़ाइन का डिस्कशन मेरे ऑफिस में हुआ और ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो ओम ब्रिज की साइट है, इससे जस्ट 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे मेरे गुरु श्री लाहरी महाशय जी का समाधि स्थल है और उन्होंने ओम प्रविधि पर काफ़ी कार्य किया है। क्रिया योग की दीक्षा दी है उन्होंने कई लोगों को। और जिस समय जब मैं जाके खड़ा हुआ था और मेरे मन में ओम का ध्वनि उच्चारित हुआ था, उस समय मैं अपने गुरु को भी नहीं जानता था, परमहंस योगानंद जी को, और लाहरी महाशय को भी नहीं जानता था। और आज उस जगह से जितने लोग निकलते हैं सब एक बार उसको देखते हैं और ओम उच्चारित करते हैं, तो ये उस जगह का पावर है। चाहिए मिस्टर आसित पाठक जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आसित पाठक जी मंच पर आए। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने एक विशेषज्ञ इंजीनियर के तौर पर देश को यूनिक ब्रिजेस की सौगात दी है। सर प्लीज मंच पर आए। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ प्लीज।